हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने क्या किए थे, 4 फॉर्मूले किए थे। किस पे बेस किए थे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस। 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें ये कंप्लीट मेथड यही यूज हुआ था। देन हमने 4 अलग फॉर्मूले किए थे। किस किस के? टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का अगर मुझे डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, उसकी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। आज हम बात करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 6 की। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या स्पेशल है कि मैं ये वाला एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। इसमें ये है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है कुछ ऐसे। ये मेरा पार्ट गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स। अब सेम क्वेश्चन के मेरे पास 4 टाइप बन सकते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से पूछ सकता हूँ। सेम क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन एक तरह से अलग ही हो जाएगा। इसको पूछने के 4 तरीके हैं मेरे पास। क्या है देखो, पहला तरीका क्या है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये पावर क्या है मेरी 3 मीन्स ऑड पावर है, और यहाँ पे ये जो पावर है दैट इज योर इवन पावर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन पे ऑड पावर है, कॉस पे इवन पावर है। इसी को मैं चेंज कर सकता हूँ कि मुझे साइन पे इवन पावर मिले और कॉस पे क्या मिले, ऑड पावर मिले। तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में है और एक के ऊपर क्या है इवन पावर है और दूसरे के ऊपर क्या है ऑड पावर है। पहला टाइप ये बनता है मेरा। तो पहले 2 क्वेश्चंस, आपको 2 टाइप मान लो तो 1 मान लो। थर्ड में क्या बनता है, जब दोनों पावर में ही ओड मिलेगी। अब ये जरूरी नहीं है 2 और 3 ही हो, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओड पावर मीन्स 5, 7, 9, बट मैं अभी 2 और 3 करवाऊँ क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन के साथ में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज यूज़ करेंगे वहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए। पहले मैनिपुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से एंड देन हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो वहाँ पे हायर पावर की बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3 में। तो अभी के लिए सिर्फ यही चीज़ें, और ऐसा इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा पावर आपसे पूछी भी नहीं जाएगी इसके लिए। फर्स्ट चीज़ समझ में आ गई, ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है जो मुझे गिवन है। इसको मैंने चेंज किया कि बस साइन के ऊपर इवन पावर कर दी, कॉस के ऊपर ऑड पावर कर दी। थर्ड वन, जब साइन और कॉस दोनों पे क्या होगी, ऑड पावर होगी। एंड द लास्ट वन इज जब दोनों पे क्या होगी, इवन पावर होगी। इट मे बी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। जब आपको पहला टाइप मिले या दूसरा टाइप मिले, फर्स्ट 2 जो मिले उसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सिंपली जो आपको इवन पावर वाली टर्म दिख रही है, जो भी आपको इवन पावर वाली टर्म दिखती है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। आपको उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। वैसे अगर चीज़ें आप खुद से करना ट्राई करना चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, या तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगनी चाहिए मेरी, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं वो चीज़। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमें उससे करना भी पड़ेगा। या फिर क्या कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड की कुछ सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो मुझे पता है साइन और कॉस एक दूसरे के डिफ्रेंशिएशन होते हैं, तो इट मीन्स मेरे लिए इजी हो जाता है कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता हूँ। तो आज हम बात करने वाले सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो उसके लिए तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो इवन पावर वाला है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ लेट करूँगा, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू, मैंने टी मान लिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम सब जानते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दिस बिकम योर माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स साथ में इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। इस माइनस को ले जाओ दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं वापस से चलता हूँ मेरे क्वेश्चन पे। यहाँ से मुझे क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन मेरा एज इट इज़। इसको तो मैंने एज्यूम किया है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि इसकी जगह तो मुझे टी रखना है वैसे भी। अब बचा साइन क्यूब एक्स। अब इस साइन क्यूब एक्स को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स भी लिख सकता हूँ, येस और नो, और साथ में मेरा डी एक्स एज इट इज़। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, माइनस डी टी। इसकी जगह यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी, यानी टी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी बचा साइन स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला आप जानते हो आराम से, तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स मेरा एज इट इज़, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यस और नो, यस बिल्कुल, साथ में साइन एक्स डी एक्स। ये मेरा मैनिपुलेशन हो गया। अब जो जो वैल्यूज है पुट कर दो। कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इज टी, तो दिस बिकम योर टी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगेन, तो दिस बिकम योर अगेन टी स्क्वायर। साइन एक्स डी एक्स, इस पूरे को लिखूंगा माइनस का डी टी, और बस इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब आई थिंक मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई है, ईजी है, तो बस सॉल्व कर लो। इस माइनस को चाहो तो अंदर ले जाओ, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना साथ में। टी स्क्वायर इंटू 1 करोगे टी स्क्वायर, और माइनस करोगे तो माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दिस बिकम टी रेज़ टू पावर 4, और माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस टी रेज़ टू पावर 4।
सॉरी ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस और साथ में मेरा डी टी एज इट इज, इसको मत भूलना, ये माइनस में अंदर लेके आ चुका हूँ। इसका इंटीग्रेशन आई थिंक मुझे आता है इजीली। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर बिकम पावर एक ऐड कर दो डिवाइड बाय 3, सेम एज इट इज फॉर दिस टी रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 और साथ में मेरा एक आ जाता है कांस्टेंट दैट इज योर सी। अब जो वैल्यूज मेरे पास हैं वो पुट कर दो। टी क्या ले माना था मैंने, टी लिया था जी कॉस एक्स, तो पुट कर दो, तो दिस बिकम योर, यहाँ लिख दूँ माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉस रेज टू पावर 5x डिवाइड बाय 5 और प्लस में एक कांस्टेंट c, दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक इजी। एक बार साइन करके ट्राई कर लेना हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी साइन जब आप t लोगे तो cos x dx आएगा, cos स्क्वायर में से एक cos x dx यहाँ आ जाएगा, बाकी बचेगा एक cos, तो उसके लिए मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में। स्क्वायर में मेरे पास वैल्यूज़ इजी रहती हैं, दैट्स वाई हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे हमेशा यही करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करके देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इससे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ट्राई करो इस वाले का। तो अब जो सेकंड पार्ट है मेरा वो अपने आप सेम मेथड से, मैंने क्या बोला, इवन पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ इवन पावर कॉस के ऊपर थी, वहाँ इवन पावर किसके ऊपर है, साइन के ऊपर है, तो वहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन को सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो आई थिंक ये नीचे वाले एक बार हटा देता हूँ मैं, बाद में बात कर लेंगे इनकी। तो फर्स्ट मैं इसको और करवा देता हूँ सेम मेथड से देखो क्या होगा, इवन पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं अगेन, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो दिस बिकम योर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स यही होगा। अब इसको इस तरह से करते हैं, तो साइन एक्स को मैंने टी लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस क्यूब को मैं बना लेता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए मेरे पास है, इसके लिए भी है, बस इसके लिए नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने एज इट इज रखा, इसको बना दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में कॉस एक्स डी एक्स, पुट द वैल्यूज, साइन इज टी, तो दिस बिकम योर टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन अगेन इज टी, तो टी स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स, दिस बिकम योर डी टी। Solve it, I think it's easy, t square into 1 that become t square into minus t square that is t raised to power 4, integration of this with respect to dt, so this become your t cube divided by 3, sorry minus, this become t raised to power 5 divided by 5 and plus c, put the value of t, you get your answer। t क्या है, sin x, तो sin x put कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। this is your second type, easy। बड़े थर्ड टाइप की तरफ देखो, थर्ड टाइप देखते हैं इसका। थर्ड टाइप क्या था कि जब दोनों पावर ऑड हो गई, यानी मेरे पास मिलेगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब ये मेरे लिए बहुत आसान है, पहले दो से भी आसान है। वहाँ पे मुझे सोचना था कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूँ कि मेरा क्वेश्चन हो जाए, यहाँ किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर, यू गेट योर आंसर। तो जिसको दिल करे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चाहे साइन को कर दो चाहे कॉस को कर दो। तो लेट मैं साइन को करके देखता हूँ, करूँ तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, मैंने साइन एक्स को क्या ज्यूम कर लिया, टी कर लिया, ये साइन एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, टी कर रहा हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, यू गेट हियर साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स और साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बस अब इस हिसाब से इसको ऐसा बना लेते हैं। तो मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैंने जो डी टी निकाला वो कॉस एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे कॉस क्यूब है, एक कॉस इसको दे दो, तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स रखा और इंटू कॉस एक्स, क्या कॉस क्यूब एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और साथ में डी एक्स लगा दिया एज इट इज़। तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज़ योर डी टी। ये साइन एक्स को मैंने लिया तो टी क्यूब। अब बात बची इसकी, तो क्या मैं इसको साइन की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। सिंपल है, ये तो हमें आता है। जस्ट पुट द वैल्यूज, साइन की वैल्यू है टी, तो दिस बिकम योर टी क्यूब, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, दैट इज़ योर डी टी। अब आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान है, टी क्यूब को अंदर ले जाओ, दिस बिकम टी क्यूब माइनस टी रेज़ टू पावर 5, साथ में डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका क्या होगा, टी रेज़ टू पावर 4/4 माइनस टी रेज़ टू पावर 6/6, पावर एक ऐड हो जाएगी
और डिवाइड बाय सेक पावर। टी की वैल्यू क्या है, मैंने साइन लिया है तो टी की जगह पुट कर दो साइन, तो योर आंसर विल बी, हटा दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली टी की जगह क्या रखोगे, साइन एक्स, साइन रेज़ टू पावर 4x डिवाइड बाय 4 प्लस साइन रेज़ टू पावर, सॉरी बीच में माइनस है, 6x डिवाइड बाय 6 प्लस सी, दैट्स इट, सिंपल। और अगर मैं cos x से ज्यूम करता t तो ये क्या हो जाता, दिस बिकम cos x t, तो ये हो जाता माइनस साइन एक्स, तो माइनस उधर चला जाता, तो दिस बिकम माइनस टी टी। बाकी सब कुछ सेम रहता। देखो इस cos क्यूब की जगह मैं t रखता तो t क्यूब हो जाता, साइन क्यूब में से एक साइन निकालता इस cos की जगह साइन एक्स डी एक्स, तो वो dt बनाता, और साइन स्क्वायर जो बनता 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखता उसकी जगह 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी सब कुछ ऐसा ही रहता है, इसके आगे सिर्फ एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाता, बाकी सब रहेगा। खुद से ट्राई करके देख लेना, कर सकते हो इससे। तो मैं चाहे cos x को ज्यूम करूँ चाहे साइन एक्स से करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मैंने साइन एक्स से करके आपको पूरा दिखा दिया, cos से आप खुद ट्राई करना, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। आपको जो प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी सब कुछ ये सेम आएगा, सिर्फ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे आंसर ये माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा एक माइनस एक्स्ट्रा आने से। अब कुछ बच्चों को लगेगा पहले वाले में चेंज आ रहा था, लेकिन चेंज नहीं है वो, क्योंकि पहले मैंने साइन एक्स से ज्यूम किया था। अब मेरा आंसर जो होगा वो ऐसे होगा, माइनस कॉस रेज टू पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 6x डिवाइड बाई 6 प्लस सी, ये कुछ इस तरह से हो, ठीक है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करोगे तो वापस से आप जब माइनस साइन, जब साइन को कॉस में चेंज करोगे तो आप वापस से वहीं पहुंच जाओगे जहाँ थे, यानी कॉस रेज टू पावर 4x। वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन करना चाहो तो कैसे करोगे, कॉस रेज टू पावर 4x है, कॉस रेज टू पावर 6x है, कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में ब्रेक कर लो इसको, तो कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2, कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। सेम एज इट इज यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा, इसको मैनिपुलेट करके सॉल्व कर लेना, यू गेट योर द सेम आंसर। मीन्स ये दोनों आंसर सेम है। तो किसी बच्चे ने साइन एक्स इज इक्वल टू टी करके सब्स्टिट्यूट किया, उसने ये आंसर निकाला, इट्स ओके। किसी ने कॉस एक्स करके किया, उसने ये आंसर निकाला, दैट्स ऑल्सो ओके। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में आपको बोलूं कि प्रूव दैट, तो अगर मैंने ये आंसर दिया है और आपने ये निकाला है तो फिर गलत है। सिंपली मैंने बोला इंटीग्रेट दिस, देन दोनों आंसर सही है। मैंने बोला प्रूव दिस, तो फिर आप ये आंसर निकालोगे तो गलत है। मैंने बोला प्रूव दिस, तो फिर ये निकालोगे तो गलत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा। मुझे साइन में आंसर चाहिए तो मैं साइन में ही सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्योंकि टी जो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ फाइनली मुझे उसकी वैल्यू रखनी है। तो अगर आपको साइन में सब आंसर दिया हुआ है, प्रूव करना है, तो मैं साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करूँगा। मुझे कॉस में चाहिए तो मैं कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करूँगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है, सिंपल। और ये आ जाए तो फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच सको बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट टाइप की। ये चीज़ समझ में आ गई। ऑड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑड एक इवन हो तो इवन को सब्स्टिट्यूट करो, दोनों ऑड हो तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। बट ध्यान रखना है कि अगर मुझे प्रूव दैट बोला है तो फिर मुझे उसी के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली इंटीग्रेशन में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रूव दैट में अपने आप पता लग जाता है। अगर मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ तो मुझे आंसर से पता लग जाएगा कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। द लास्ट टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन, द लास्ट वन इज, अगर मुझे दोनों इवन पावर हो, इट मीन्स बी लाइक समथिंग साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में हो। तो अब यहाँ पे अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अच्छी है तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। कैसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा इकट्ठे दिख जाए, उनकी पावर भी सेम हो, तो मैं ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन में एज इट इज रखता हूँ। अब देखो 4 होता है मेरा 2 का स्क्वायर, 4 को मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इसके स्क्वायर। क्या मैं इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। होल डिवाइड बाय 4 मेरा एज इट इज, साथ में डी एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दिस बिकम योर साइन 2x, ऊपर स्क्वायर है, दिस बिकम साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 4 इंटू डी एक्स मेरा एज इट इज। तो ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 7.3 में हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ये फॉर्मूले 7.3 में यही करने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने पढ़े थे उन सब फॉर्मूलों को यहाँ पे यूज़ होने वाला है 7.3 में। तो जस्ट इट्स ओके, ये इसी टाइप का क्वेश्चन था तो मैं इसीलिए इसको इसके साथ करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये मेरा फॉर्मूला है, मैंने यहाँ से ये फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर मेरा एज इट इज था, साइन स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ 4। क्या अब भी मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? अब भी मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ? साइन स्क्वायर 2x मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर से आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलेज जब मैंने बताए थे इनिशियली 11th में, तो बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत यूज होते हैं मैनिपुलेशन में, तो आपको बस ये चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर 2x है, यानी इस थीटा की जगह पे मेरा एंगल डबल हो गया 2 थीटा की फॉर्म में, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास और अगर मैं चाहूँ तो इस 2 को चाहे आप उधर ले जाऊँ, इससे इस फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे इस फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैं कर सकता हूँ। तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ? यस। चेंज क्या करना है, यहाँ थीटा है तो ये एंगल इसका डबल हो जाना चाहिए 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 2x है तो मैं इसका डबल करूँगा तो मतलब 4x, तो दिस बिकम योर 1 माइनस कॉस 2x का डबल करोगे तो 4x डिवाइडेड बाय इस फॉर्मूले का 2 और ये 4 पहले से है इंटू 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx मेरा एज इट इज 4 2 8 बाहर निकाल सकता हूँ, कॉन्स्टेंट दैट इज 1/8 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा 1 माइनस कॉस 4x dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/8 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज सिंपली x माइनस कॉस 4x का। अब मुझे कॉस x का पता है, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज साइन x, माइनस साइन एज इट इज कॉस x का होता है जी साइन x, x मैंने 4x एज इट इज माना। और ये जब मैं लास्ट सब्सटीट्यूशन मेथड करवा रहा था तो एक चीज़ तो मैं इसको कर सकता था कि 4x को मैं t सब्सटीट्यूट कर लूँ, या फिर मैंने बताया था कि अगर मेरे पास लीनियर फंक्शन हो, यानी मेरे पास क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे, चलो इसी का बताता हूँ, कॉस ax प्लस बी की फॉर्म में, साइन ax प्लस बी की फॉर्म में, टेंजेंट ax प्लस बी की फॉर्म में, यानी फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है वो अगर लीनियर फंक्शन है तो मुझे कुछ नहीं करना, इसका जस्ट इंटीग्रेशन कर दो। तो कॉस x का इंटीग्रेशन होगा साइन, बीच जो फंक्शन अंदर वाला है एज इट इज, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो अलग से इस x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज a n प्लस सी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो बस। तो साइन 4x डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और प्लस में एक कांस्टेंट तो करना ही होता है दैट इज योर सी, दैट्स योर आंसर, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले करवा चुका हूँ, ये लेक्चर देख लेना तो हो जाएगा, समझ में आ गया, दैट्स इट। तो ये था मेरा लास्ट टाइप इसमें। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इसकी एग्जांपल नंबर 6 के सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वैसे तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीनियर फंक्शन है तो मुझे दिख जाए लीनियर फंक्शन है और मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर रहा था, सब्स्टिट्यूट लग कर दो। तो x प्लस ए को सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो मैंने क्या किया, लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी ले लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो साथ में सिर्फ dx, एक कांस्टेंट है, 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। अब वैल्यूज पुट करके देखो, साइन, अब मुझे x को t की फॉर्म में लाना है, तो मैंने x प्लस ए इक्वल टू टी किया, तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज t माइनस ए, तो ये हो जाएगा मेरा t माइनस ए। आई चीज़ समझ में, x की जगह मैंने रख दिया t माइनस ए, साइन x प्लस ए, x प्लस ए को मैंने t लिया, दिस बिकम योर साइन t, और साथ में dx को लिखना है dt। अब चीज़ें समझ में आ गई। अब मेरे लिए चीज़ें आसान है, क्योंकि अगर मैं नीचे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था उसके आगे। अब यहाँ पे मेरे लिए मैनिपुलेशन आसान हो गया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड में क्या, साइन a माइनस बी क्या होता था, दैट इज सिंपली साइन a कॉस b, माइनस है तो बीच में माइनस साइन, कॉस a साइन b, पुट द वैल्यूज। ठीक है, सेम यहाँ पे a क्या है, t है, b क्या है, दैट इज a, तो दिस बिकम योर साइन t, साइन t कॉस a हो जाएगा, साइन a कॉस b, बीच में माइनस का साइन, कॉस a यानी कॉस t साइन a, एंड होल डिवाइड बाय साइन t मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dt। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, a क्या है मेरा, a इज ए कांस्टेंट, a क्या है मेरा कांस्टेंट, ये मैं पहले ही बताता हूँ
कि ए बी सी डी ये हमेशा मेरे कांस्टेंट की तरफ वर्क करते हैं जब तक कि इनको स्पेशली बोला ना जाए कि ये मेरा कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल क्या है, पहले एक्स था, मैंने एक्स की जगह टी लेके आया बस। तो एक्स और टी वेरिएबल है, बाकी मेरे कांस्टेंट की तरफ वर्क करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी टर्म एक है, एक अलग टर्म है, तो यानी ये किस फॉर्म में है, ये ए प्लस सी डिवाइड बाई बी की फॉर्म में। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ए बाई बी प्लस सी बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये सुनो, लिख दो फिर। तो दिस बिकम योर साइन टी कॉस ए होल डिवाइड बाई साइन टी। दिस बिकम माइनस का साइन बीच का एज इट इज, दिस इज कॉस टी साइन ए होल डिवाइड बाय साइन टी, सबके साथ डी टी मेरा एज इट इज। फिर सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा, कॉस ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए बस, माइनस कॉस बाई साइन दैट बिकम योर कॉट ए, सॉरी कॉट टी, और इंटू साइन ए एज इट इज डी टी। इसका इंटीग्रेशन मेरा अभी बाकी है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या हुआ। अब कॉस ए, मैंने क्या बोला, ए इज ए कॉन्स्टेंट, तो कॉस ए क्या होगा, अपने आप कॉन्स्टेंट, यानी कॉस 30 डिग्री की तरह। ये कॉस 30 क्या है, √3/2 होता है, वो एक कॉन्स्टेंट होता है। ऐसे ही इसकी कुछ वैल्यू होगी जो कॉन्स्टेंट होगी। तो अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो इसको लिखूंगा ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, ये बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन किसका बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, और साथ में लिख दो डी टी, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ। अब साइन ए कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ पहले। तो साइन ए मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा, कॉट टी बचेगा और इसके साथ डी टी। कॉस से बाहर लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, दैट इज डी टी। इनको मैंने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट सिंपली कॉस ए तो मेरा एज इट इज, और इसका हो जाएगा टी, माइनस साइन ए मेरा कांस्टेंट है बाहर। अब कॉट टी का डिफरेंशिएशन ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, क्या था, दैट इज योर लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन टी प्लस ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आना सबका लगा दिया। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। टी क्या था मेरा, मैंने टी किसको ज्यूम किया था, एक्स प्लस ए को, तो रख दो। दिस बिकम टी दिस एक्स प्लस ए, साथ में कॉस ए कांस्टेंट, माइनस साइन ए मेरा एज इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए एंड मॉड प्लस सी, दैट्स योर आंसर। सिंपल है। तो मैंने क्या किया, लीनियर फंक्शन था, मैं कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता था, नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट किया टी, इससे मुझे ये चीज़ मिल गई। फिर मैंने इसका आइडेंटिटी लगाई कॉस ए माइनस बी की, उस आइडेंटिटी को खोला, फिर मैंने इनको अलग अलग किया, जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर दिया, जो मेरे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने कल ही किया था, अगर आपको याद हो तो, कॉट टी का इंटीग्रेशन। इजी, दैट्स योर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम वैसे तो कर चुके हैं, बट एक बार फिर से करवा देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज में ये हो चुका है हमारा, यहाँ पे कोट वाला भी किया था हमने। ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे, यहाँ पे 1 + tan x 1 + cot x का भी आया था मेरे पास। तो चलो एक बार और देख लेते हैं। देखो आसान है, सबसे पहला काम करो, इस टेंजेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, टेंजेंट को साइन बाई कॉस एक्स में लिख लो। टेंजेंट क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स डी एक्स मेरा एज इट इज। कॉस एक्स एलसीएम लोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय नीचे वाले का एलसीएम दैट इज योर कॉस एक्स, दिस बिकम योर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस पूरे को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो दिस बिकम योर कॉस एक्स डिवाइड बाय दिस। ये चीज़ समझ में आ गई, कॉस एक्स नीचे था, ऊपर जाएगा तो कॉस बाय ये जो पूरी टर्म है एज इट इज हो जाएगी इंटू डी एक्स। अब क्या किया जाए, अब ना तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, ना ऊपर वाले का नीचे है, तो कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही इसको डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 cos x मिला मेरा, इस 2 cos x को क्या मैं cos x प्लस cos x ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, अब मैंने यहाँ पे sin x ऐड कर दिया और sin x को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, dx मेरा एज इट इज़। जी मैनिपुलेशन आपको 2-3 स्टेप में करना है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने क्या किया, पहले cos x को डबल किया, 2 cos x लिखा, उसके लिए मैंने 2 नीचे लगा दिया। 2 cos x को मैं cos x प्लस cos x लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने एक साइन ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे मैंने क्यों किया वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा। देखो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x को मैं अलग लिखता हूँ, तो cos x प्लस sin x,
इसको और इसको मैंने अलग लिख दिया। बाकी जो बचा, क्या बचा, एक cos x है और माइनस का sin x है, होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, cos x प्लस sin x dx मेरा एज इट इज। अब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब इसको अगर मैं एक ही ट्रीट करूं, ये मेरी टर्म b है, तो क्या मैं इन दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने लिख दिया cos x प्लस sin x होल डिवाइड बाय, इसके नीचे मैंने डिनोमिनेटर लिखा तो क्या है, दैट इज योर cos x प्लस sin x। ठीक है भाई, बीच में प्लस का साइन मैंने एज इट इज रखा एक बार के लिए, एंड दिस बिकम योर cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, और साथ में dx इस पूरे के है तो ब्रैकेट लगा देना, या तो इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, या फिर dx दोनों का कॉम्बाइन लिख रहे हो तो ब्रैकेट लगा के लिखना, ये मत भूल जाना। ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा 1, तो दिस इज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। अब मेरे लिए चीज़ें करना आसान है, मैं एक काम करता हूँ, दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस साथ में dx। तो इसका तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x, तो हाफ x, सॉरी ये हाफ इधर b आएगा तो प्लस हाफ एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करूँ, तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इसको मैं क्या करूँ t सब्स्टिट्यूट, तो इस पार्ट को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट मैं इसको, चाहे इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल देता हूँ। तो I1 तो बहुत सिंपल है, I1 इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ 1 dx दैट इज इक्वल टू हाफ x। अब I2 मीन्स ये वाला पार्ट मुझे करना है, अलग अलग करना पड़ेगा, तो अलग अलग कर लेते हैं, दैट इज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस प्लस sin x। अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज ऊपर है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ही मैं लॉग ऑफ दिस आंसर आएगा, ये मैं करके दिखा चुका हूँ। बट आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो क्या होगा, हम लेट करेंगे वही cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x, sin का होता है cos x, दोनों के साथ आएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। ये पूरा देखो ऊपर एज इट इज है, cos x माइनस sin x, बस ऑर्डर आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इस पूरे को, यानी इस ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ dt, और नीचे वाले को मैंने लिया t, तो दिस बिकम योर, वहाँ लिख देते हैं, तो दिस बिकम योर हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय t। इसका क्या होगा, हाफ मेरा एज इट इज 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t, प्लस में लगा दो कांस्टेंट c। अब अलग अलग कर रहे हो तो यहाँ पे भी कांस्टेंट लगा देना, लेट बी इट इज c1 एंड दिस इज योर c2। t की वैल्यू पुट कर दो तो हाफ ऑफ log cos x प्लस sin x प्लस में c2। ठीक है भाई, फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से, ऐड करने से क्या मिलेगा, हाफ x प्लस हाफ ऑफ दिस, क्या बचा मेरे पास c1 एंड c2, दोनों को ऐड करके एक नया कांस्टेंट बना दो, दैट इज ओनली c, या c3 लिख दो, c5 k लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। ठीक है, दैट्स योर आंसर, आई थिंक इजी। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ये मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए ही स्पेशली करवाया था कि उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके एक्सरसाइज में है नहीं, तो एलिमेंट में मिल जाएंगे आपको उस टाइप के क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। अभी के लिए थैंक यू।